सोचो एक ऐसा आइलैंड जहां बीचेस सिर्फ शुरुआत हो, जहां एक तरफ वाइट सैंड और दूसरी तरफ स्काई टचिंग केबल कार हो। सुबह काम वेव्स, शाम यूरोपियन वाइब्स विद सनसेट और रात को लाइट्स, शोज और इनका खुद का डिज्नीलैंड हो। हमने यहाँ सिर्फ घूमा नहीं, फील किया और तब जाके समझा ये सिर्फ आइलैंड नहीं, एक एक्सपीरियंस है। वेलकम टू फूकोक, अ वीज़ा फ्री पैराडाइज फॉर इंडियंस, और ये है इसका कंप्लीट ट्रैवल गाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो कुछ ही महीने पहले हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा वियतनाम घूम के आ गए हैं और उसी समय पे हमने फूकोक आइलैंड को भी विजिट किया। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो स्पेसिफिकली सिर्फ फूकोक आइलैंड के आइटनरी के रिलेटेड और ट्रैवल गाइड के रिलेटेड होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वियतनाम सीरीज नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पूरी सीरीज जरूर देखना। और अगर आपको स्पेशली वियतनाम मेनलैंड का पूरा ट्रैवल प्लान और अल्टीमेट ट्रैवल गाइड चाहिए हो तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपके सारे क्वेश्चन से आपको जवाब मिल जाएंगे। तो आने वाले कुछ समय में या 2026 में अगर आप फूकोक ट्रिप प्लान करने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम फ्लाइट्स, वीजा, अकोमोडेशन, अट्रैक्शंस और बाइक रेंटल जैसी हर एक चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और होपफुली ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट या सवाल है आपके फूकोक ट्रिप के रिलेटेड तो उसके सारे जवाब आपको इसी वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है विप्लव। मैं और मेरी वाइफ रश्मि, हम दोनों मिलके इस चैनल के ऊपर ट्रैवल कंटेंट बनाते हैं, जिसे देखने के बाद आप बिना किसी टूर कंपनी या टूर गाइड के आपकी खुद की ट्रिप खुद प्लान कर सकते हो। इस वीडियो में अगर आप कोई पर्टिकुलर सेक्शन देखना चाहते हो तो नीचे टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस सेक्शन पर जंप कर सकते हो। तो चलिए अभी वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं और शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट्स की। तो इंडिया से फूकोक के लिए फिलहाल कोई फ्रीक्वेंट डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो आपको जो भी फ्लाइट मिलेगी वो वाया सिंगापुर, वियतनाम या फिर थाईलैंड से मिलेगी या फिर मलेशिया से। तो ये फ्लाइट आपको लगभग 20 to 25,000 के आसपास पर पर्सन मिल जाएगी। वैसे तो फ्लाइट प्राइसेस डायनामिक होते हैं, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, लेकिन ट्राई करना कि आपके इंटरनेशनल ट्रिप की फ्लाइट्स आप कम से कम 4 से 6 महीने पहले बुक करके रखो, जिससे आपको एक बढ़िया डील मिल सकती है। तो फ्लाइट बुकिंग के लिए आप एग्रीगेटर वेबसाइट जैसे कि स्काई स्कैनर या फिर गूगल फ्लाइट से आपकी फ्लाइट बुक कर सकते हो, जिससे आपको अच्छे डील में मिले। अब बात करते हैं वीजा की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बता दूं कि इंडियंस के लिए फूकोक आइलैंड वीजा फ्री है। मतलब आप फ्लाइट्स और होटल्स के टिकट निकालकर या फिर होटल बुक करके डायरेक्टली फूकोक फ्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली कंडीशन या पहला सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि अगर सपोज आप इंडिया से फूकोक फ्लाई कर रहे हो और अगर आपकी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आपकी फ्लाइट अगर वाया वियतनाम मेनलैंड से जा रही है, यानी कि हो ची मिन सिटी या फिर हनोई से जा रही है, तो एक चीज आपको मेक श्योर करनी है कि आपके ये जो दोनों फ्लाइट्स है, मतलब इंडिया से हो ची मिन और हो ची मिन से फूकोक, इसका जो पीएनआर है वो सेम होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, आप जो लगेज चेक इन करने वाले हो इंडिया से, लगे आप सपोज मुंबई एयरपोर्ट से चेक इन करोगे या फिर दिल्ली एयरपोर्ट से चेक इन करोगे या किसी भी इंडिया के एयरपोर्ट से अगर आप लगेज चेक इन कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि वो लगेज आपको डायरेक्टली फूकोक में मिलने वाला हो। क्योंकि सपोज अगर आपको वापस से हो ची मिन सिटी या हनोई में इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ा, लगेज अगर वापस कलेक्ट करके वापस चेक इन करना पड़ा, तो वो केस में आपको वियतनाम के मेनलैंड का वीजा लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी जो फ्लाइट है भले ही वो डायरेक्ट ना हो फूकोक के लिए, लेकिन बीच में आपको किसी भी कंट्री का इमिग्रेशन क्लियर करने की जरूरत ना पड़े। और ये सेम चीज सिंगापुर में भी अप्लाई होती है, ये सेम चीज मलेशिया और थाईलैंड पे भी अप्लाई होती है। मतलब अगर सपोज आप किसी भी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर तीनों में से कौन सी भी कंट्री का इमिग्रेशन क्रॉस नहीं करने वाले हो, वहां से आपकी फ्लाइट डायरेक्ट फूकोक जाने वाली है और वहां पे आपको अगर आपके लगेज मिलने वाला है तो वो केस में आपको उस कंट्री का भी कोई भी वीजा नहीं लेना पड़ेगा या फिर कोई भी अराइवल कार्ड नहीं भरना पड़ेगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है फूकोक की फ्लाइट बुक करते वक्त। तो अब बात करते हैं करेंसी की। तो बेसिकली फूकोक एक आइलैंड है वियतनाम इस कंट्री का और वियतनाम में चलता है वियतनामीज डोंग। सो बेसिकली 1 INR इज इक्वल टू 300 वियतनामीज डोंग। तो जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इंडिया से जाते वक्त आप यहां से डॉलर्स कैरी करके जाओ और एयरपोर्ट पर आपको जितनी जरूरत है बस उतने ही डॉलर्स को कन्वर्ट करो वियतनामीज डोंग में, और बाकी बचे जो भी डॉलर्स है वो आप बाद में सिटी सेंटर में जब जाओगे तो कन्वर्ट करवा सकते हो, क्योंकि उससे आपको अच्छा रेट मिल जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स चल जाते हैं, वीजा मास्टर कार्ड वगैरह चल जाते हैं, फॉरेक्स कार्ड भी जो होते हैं वो भी यहाँ पे चल जाते हैं। आप करेंसी विड्रॉ कर सकते हो आपके फॉरेक्स कार्ड से, या फिर अगर आपका डेबिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है विड्रॉल्स के लिए तो वो भी आप उसमें कर सकते हो। अब बात करते हैं होटल्स की। तो वियतनाम में होटल्स वैसे सस्ते हैं, फूकोक में भी आपको बहुत सारे जगह पर अच्छे रेट में होटल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सस्ते से लेकर महंगे 5 स्टार होटल तक बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अराउंड 3000 या 4000 इंडियन रुपीज पर नाइट के हिसाब से आपको एक अच्छा होटल मिल जाएगा। booking.com पर आप होटल्स को चेक कर सकते हो और जो भी ऑनलाइन रिव्यूज वगैरह है वो देखकर आपको जो होटल अच्छा लगता है वो आप डायरेक्टली उसे बुक कर सकते हो। अब किस एरिया में होटल बुक करना है, कहां पर स्टे करना है, उसके बारे में अपन आइटनरी के वक्त डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं बाइक रेंटल की। सो फूकोक के सेंट्रल एरिया में आपको बहुत सारे बाइक रेंटल के शॉप्स मिल जाएंगे और फूकोक में ज्यादातर जो भी होटल्स या रिजॉर्ट है वो खुद बाइक रेंटल का ऑप्शन देता है अपने गेस्ट के लिए। और यहाँ पर आपको 500 to 600 इंडियन रुपीज के आसपास पर डे के लिए बाइक रेंट करके मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि वियतनाम में या फूकोक में बाइक रेंट करते वक्त इंटरनेशनल लाइसेंस देखते हैं या नहीं, मतलब उसकी जरूरत पड़ती है नहीं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग हमने वियतनाम में ऑलमोस्ट हर दिन के लिए बाइक रेंट की थी, इवन फूकोक में भी हमने ऑलमोस्ट हर दिन के लिए बाइक रेंट की थी। तो हमसे तो किसी ने इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं पूछा, लेकिन अगर आप बाय लॉज जाते हो तो वहां पर इंटरनेशनल लाइसेंस आपके साथ रखना मैंडेटरी है। तो फॉर अ सेफ्टी रीजंस आप आपका एक इंटरनेशनल लाइसेंस, मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया से निकाल के लेके जा सकते हो। तो अगर कोई भी अगर मिसहैप होता है तो वो केस में वो लाइसेंस आपको हेल्प करेगा। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट फूकोक आइलैंड? सो फूकोक को विजिट करने के लिए सबसे बेस्ट सीजन माना जाता है ड्राई सीजन, जो होता है नवंबर से लेके मई के मिड तक, जो एक परफेक्ट बीच वेदर है, सनी वेदर है, बहुत ही काम आइडियल वेदर है स्नॉर्कलिंग, डाइविंग या फिर आइलैंड हॉपिंग के लिए। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो है फूकोक की आइटनरी। सो डे 1 में आपका लेट अराइवल होगा फूकोक में, क्योंकि जो भी इंडिया से फ्लाइट्स जाती है या फिर वियतनाम के इंटरनल एरिया से जो फ्लाइट्स आती है फूकोक में, वो ज्यादातर 2 या 3 बजे के आसपास दोपहर में वहां पर पहुंचती है। तो आप पकड़ के चलो कि आपको होटल में चेक इन करने के लिए कम से कम 3 या 4 बजे का टाइम लग जाएगा उस दिन का। और आपको होटल कहाँ पे लेना है, तो आप लॉन्ग बीच करके जो एरिया है वहां पर होटल बुक कर सकते हो, या फिर फूकोक का जो सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल टाउन, वहां पे भी आसपास में आपको बहुत सारे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, अच्छे रेट में मिल जाएंगे। तो होटल में चेक इन करने के बाद फ्रेश हो जाओ और उस दिन आप विजिट करोगे बीच क्लब को। हमने विजिट किया था ओशियन बीच क्लब एंड बार। अगर आपको चाहिए तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो और रिस्पेक्टिवली उस बीच क्लब में विजिट कर सकते हो। डे 2 को आप सुबह में विजिट करोगे लॉन्ग बीच और स्टारफिश बीच को, बहुत ही बढ़िया बीच है, आपको मजा आ जाएगा। और उसके बाद लेट आफ्टरनून में आप जाओगे ग्रैंड वर्ल्ड फूकोक, और वहां पे आपको जाने के लिए आफ्टरनून का ही समय सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां पर दिन भर बहुत ज्यादा धूप होती है, जिसमें आप पूरा मतलब उसे फुल्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे और उसका मजा नहीं ले पाओगे। और यहाँ पर एक नाइट का फाउंटेन शो होता है, इसे भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। डे 3 को आप लोगे हॉर्नथॉर्म की केबल कार राइड, जो वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट केबल कार है, जो सी के ऊपर से गुजरती है। और वहां पर आइलैंड पे आप विजिट करोगे, वहां पे एक वाटर पार्क भी है, अगर आपको चाहिए तो वाटर पार्क पे खेल सकते हो या फिर वापस आ सकते हो। लेट आफ्टरनून में आप विजिट करोगे सनसेट टाउन, बहुत ही बढ़िया प्लेस है, आपको ये बिल्कुल मिस नहीं करनी है फूकोक में। यहाँ पे किस ब्रिज है, वो भी बहुत जबरदस्त है, उसका एक अलग से टिकट आता है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यहाँ पे 7:30 बजे के बाद या फिर अराउंड 9 बजे एक किस ऑफ द सी करके शो होता है, एकदम जबरदस्त शो है वो, उसको मिस बिल्कुल मत करना। डे 4 में आप जाओगे विन वंडर्स फूकोक। ये फुल डे आपको यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे 6 अलग अलग सेक्शंस है जो आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे भी आपको वाटर पार्क मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो वहां पे आप वाटर पार्क में मजे कर सकते हो। बहुत सारे राइड्स है वहां पर, एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है और इतनी सारी चीजें है कि आपका पूरा दिन वहां पर लग जाएगा। और उसी दिन आप इवनिंग में विजिट करोगे फूकोक का नाइट मार्केट, जहां पर आप बहुत सारे स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो या फिर फूड टेस्टिंग वगैरह, स्ट्रीट फूड, उसे ट्राई कर सकते हो। डे 5 को आप जाओगे आइलैंड हॉपिंग की टूर के लिए, बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त एक्सपीरियंस है। इस टूर का जो बुकिंग रहेगा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भी बिल्कुल मिस मत करना। तो आई होप आपको आइटनरी समझ में आ गई है। अब बात करते हैं एक लॉजिकल और ऑनेस्ट बजट के बारे में। सो फ्लाइट्स और वीजा के लिए आपको अराउंड 25,000 पर पर्सन लग जाएंगे। फूड के लिए आपको लगेगा 800 रुपीज पर डे पर पर्सन। होटल और स्टे के लिए आपको लगभग लगेंगे 1500 पर नाइट पर पर्सन। अट्रैक्शंस, एक्टिविटीज और एंट्री टिकट्स के लिए आपको लगभग 15,000 रुपए लग जाएंगे।
बाइक रेंटल का पकड़ लीजिए 300 रुपीज पर डे पर पर्सन, और मिसलिनियस कॉस्ट जैसे कहीं पे पार्किंग चार्ज हो गया या फिर पेट्रोल हो गया आपके बाइक का, तो वो मैंने 2000 रुपीज पर पर्सन पकड़ लिया है। तो अगर आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करोगे तो 55,000 रुपीज पर पर्सन आपको ये 5 दिन के ट्रिप के लिए लग जाएंगे, ऑलमोस्ट इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो मैंने ये जो ब्रेकडाउन दिया है वो मेरे हिसाब से एक अप्रोक्सीमेट और लॉजिकल ब्रेकडाउन है। ऑब्वियसली आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आप कहाँ पे रह रहे हो, कैसे कम्यूट कर रहे हो, कहाँ पे खाना खा रहे हो, किस होटल में या रिजॉर्ट में आप रह रहे हो, तो उस हिसाब से इसका जो प्राइस है वो कम ज्यादा होगा, तो बजट भी कम ज्यादा हो सकता है। सो दिस वाज अवर अल्टीमेट ट्रैवल गाइड फॉर फूकोक आइलैंड। इस टाइप का ट्रैवल कंटेंट बनाने में, ऐसे डिटेल वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय, टाइम और एफर्ट्स जाता है। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर आपकी फूकोक ट्रिप प्लान करने में 1% की भी आसानी हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इससे हमारी हेल्प हो जाती है। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको फूकोक प्लानिंग को लेकर कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है आपके माइंड में और आपको लगता है कि हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो उसके रिलेटेड आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे ईच एंड एवरी कमेंट को रिप्लाई करना। तो फिर चलिए इस वीडियो को रखते यही तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप ग्रोइंग।